मैं नीतीश कुमार। आज हम गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंध में बातें करेंगे। गुट निरपेक्षता से क्या आशय है, क्या तात्पर्य। युद्धोत्तर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में हम बदलाव लाने वाले तत्वों की अगर बात करें तो गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता विशेषता का उभरना एक संयोग मात्र नहीं था, यह एक सुविचारित अवधारणा थी। 1945 के बाद के दुनिया का दो बड़ा सच यह था कि विश्व दो ध्रुवों में बंट जाता है, दो नए सुपर पावर का उदय होता है, वे देखता है। दूसरा सच है कि साम्राज्यवाद से मुक्त हुए देशों का तीसरी दुनिया के देशों के रूप में उदय होता हुआ हम पाते हैं। तीसरी दुनिया के देशों के सामने कई प्रकार की आवश्यकताएं भी थी, जैसे अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे विकासोन्मुख बनाना, अपने प्राकृतिक संसाधन को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए अपने हक में अधिकतम इस्तेमाल करना, पूंजीवादी देशों से आर्थिक सहायता, तकनीकी वैज्ञानिक सहायता प्राप्त करना, साम्यवादी देशों से सैन्य सहायता, वैज्ञानिक तकनीकी सहायता प्राप्त करना, औपनिवेश साम्राज्यवाद से विरासत में प्राप्त गरीबी, अशिक्षा, बाल श्रम, कुपोषण, अकृषिकरण, तकनीकी पिछड़ापन, शरणार्थी समस्या, प्रजातीय भेदभाव समस्या, रंग भेदभाव समस्या जैसे इन समस्याओं को दूर करना, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति को बढ़ाना, अपने बाजार को विकसित करना, अपनी व्यापार को विकसित करना, अपने मुल्कों में लोकतांत्रिक संरचना को मजबूती प्रदान करना, पूरब की परंपरा और पश्चिम की आधुनिकता दोनों के बीच में तालमेल बिठाना, अपने बातों को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासभा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मजबूती और प्रभावशाली ढंग से रखना, शीत युद्ध की राजनीति में खुद को अलग रखते हुए साथ में शांति का वातावरण बनाने में काफ़ी प्रयास करना, इन सभी विविध स्वरूप की ज़रूरतों ने तृतीय दुनिया के नए स्वतंत्र देशों को द्विध्रुवीय राजनीति से अलग रखकर दो सुपर पावर से स्वतंत्र विदेश नीति के साथ गुट निरपेक्षता अवधारणा के साथ जिस महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंध किया गया है उसे ही गुट निरपेक्षता आंदोलन विश्व में कहा जाता है। अतः गुट निरपेक्षता जरूरत भी थी, यह समय की मांग भी थी, यह स्वतंत्र विदेश नीति का प्रदर्शन भी था, यह सामूहिक सुरक्षा भावना का प्रकटीकरण भी था, यह नए देशों का सामूहिक सशक्तिकरण भी था, यह संयोग मात्र न होकर सुविचारित अवधारणा भी थी। गुट निरपेक्षता को विश्व स्तर पर उभारने में भारत की अहम भूमिका रही है। इसके प्रमुख पैरोकार जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में ही स्पष्ट कह दिया था, जहाँ तक संभव हो तीसरी दुनिया के देशों का प्रयास एक दूसरे के विरोध करने वाले शक्ति गुटों से अपने को अलग रखने का होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी देश के साथ सैन्य संधि नहीं करेंगे। ऐसा करना आत्मसम्मान का खोना है, ऐसा करना अपनी बहुमूल्य निधि का विनाश करना भी है। हमें सबसे सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। हम स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन करते हुए दिखें, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तृतीय दुनिया के देशों को भारत का यह विचार काफ़ी प्रभावित किया, उन्हें काफ़ी आकर्षित भी किया। दिल्ली के एशियाई सम्मेलन 1949, 1955 के बांडुंग सम्मेलन और 1956 के ब्रियोनी मुलाकात, जिसमें नेहरू, नासिर और टीटो मिले थे, से गुजरते हुए 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के जरिए 25 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में गुट निरपेक्षता की नीति को और गुट निरपेक्ष आंदोलन को यथार्थ रूप में जन्म दे दिया गया। इस अवसर पर ही गुट निरपेक्ष समूह ने अपने 5 पहचान तत्वों को स्पष्ट कर दिया। स्वतंत्र विदेश नीति, सैन्य गुट, सैन्य संधि से अलगाव, सुपर पावर से द्विपक्षीय अनाक्रमण संधि से पृथकता, यानी अपने क्षेत्र का सैन्य अड्डा, सामरिक अड्डा का इस्तेमाल पर रोक,
शीत युद्ध, राजनीति से पूर्ण अलगाव, औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंग भेदभाव से पूर्ण अलगाव, इन 5 मूल पहचान तत्वों के साथ ही गुटनिरपेक्षता विचार का आगमन हुआ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता वह सुविचारित अवधारणा है जो समसामयिक जरूरतों की वजह से आदर्श और यथार्थ के साथ नेहरू, नासिर, टीटो, सुकार्नो के विचारों में अभिव्यक्त हुई और निर्गुट आंदोलन के सहारे आज तक पल्लवती पुष्पित होती रही। गुटनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या करते हुए आलोचकों ने इसके लिए कई विशेषणों का इस्तेमाल किया है। आलोचकों में स्वाजन, वर्गर, स्केल्पिनो, लेवी, लियानो, लेवियर जैसे विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। तटस्थता, अप्रतिबद्धता, असंपृक्तता, अलगाव, एक पक्षवाद आदि आदि कहकर गुटनिरपेक्षता को पुकारा है। दरअसल गुटनिरपेक्षता के लिए ये सभी पदनाम शब्द हैं भ्रामक अर्थजाल के घोतक हैं। किसी विवाद के संबंध में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत, किसी का पक्ष न लेना, दोनों से समान दूरी बनाए रखना तटस्थता ही गुटनिरपेक्षता है। किसी भी विवाद के बारे में कुछ भी न जानना या जानबूझकर न जानने का प्रयास करना असंपृक्तता है। गुटनिरपेक्षता का यह लक्ष्य नहीं है। विवाद से जुड़े हुए यही सही या गलत में किसी एक का पक्ष लेकर उसके लिए पर्याप्त तार्किक आधार को ढूंढना एक पक्षवाद है। गुटनिरपेक्षता का यह पक्ष नहीं है। सही और गलत में विभेद करते हुए सदैव गलत का विरोध करना और सही का समर्थन करना, ये सब गुटीय राजनीति से पड़े बगैर सक्रियता के साथ लगे रहना ही गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता के आलोचक तो आगे बढ़ चढ़कर काफ़ी आलोचना करते हैं गुटनिरपेक्षता का। यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ मामला शांति का हो, स्वतंत्रता का हो, सामाजिक आर्थिक न्याय का हो, औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, शोषण का विरोध का हो, गुटनिरपेक्षता आंदोलन ने सक्रियता दिखाई है। अतः हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा उठाए गए मुद्दे काफ़ी प्रासंगिक हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकार्नो के निष्कर्ष से सहमत हुआ जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन खामोश नहीं है, यह निष्क्रिय नहीं है। गुटनिरपेक्ष देश कोई छाया राष्ट्र नहीं है और इनका स्तर किसी की प्रतिध्वनि नहीं है, इनका स्वर किसी की प्रतिध्वनि नहीं है। यह उन गरीब लोगों की आवाज़ है जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। निसंदेह गुटनिरपेक्षता गुटीय राजनीति से अलगाव है। गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र विदेश नीति का अवलंबन है। गुटनिरपेक्षता गरीब लेकिन विकासोन्मुख राष्ट्रों का स्वर है। गुटनिरपेक्षता असंपृक्तता, असंलग्नता, अवसरवादिता, तटस्थता, निष्क्रियता जैसे पदनाम से अलग एक सकारात्मक सक्रियता है। गुटनिरपेक्षता वह सकारात्मक सक्रियता है जो औपनिवेशवाद, प्रजाति भेद, रंग भेद, साम्राज्यवाद, शीत युद्ध, वास्तविक युद्ध, तेल साम्राज्यवाद के खिलाफ है। यह वह सुविचारित अवधारणा है जो 1945 से 1947, 1949, 1955, 56 से होते हुए बेलग्रेड तक पहुंचते हुए 25 देशों का समर्थन पाते हुए 1961 में नॉन अलाइंग मूवमेंट में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में परिणत हो जाती है। गुटनिरपेक्षता युद्धोत्तर विश्व का एक ठोस साक्ष्य है। यहाँ हम गुटनिरपेक्षता के आशय के बारे में देखे हैं, उसके क्या तात्पर्य हैं, विद्वानों ने उसकी कैसी आलोचना की है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। धन्यवाद।